इस धरती पर मौजूद कुछ जगहें इतनी अद्भुत हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसानों की नहीं बल्कि खुद प्रकृति की रचना है। कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो लाखों साल पहले बनी और आज भी अपनी जगह से हिली नहीं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो अपने आकार से हर वैज्ञानिक को हैरान कर देती हैं। ये चट्टानें, ये पर्वत और ये प्राकृतिक मूर्तियां सब मिलकर उस रहस्य का हिस्सा हैं जिसे हम धरती का चमत्कार कहते हैं। हर जगह के साथ जुड़ी हैं अनगिनत कहानियां, कभी मिथक, कभी इतिहास और कभी विज्ञान के सिद्धांत जो अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए गए। लेकिन एक बात साफ है, इन संरचनाओं को देखकर यह महसूस होता है कि पृथ्वी किसी भी महान कलाकार से कम नहीं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ही रहस्यमयी चट्टानी संरचनाएं जिन्हें देखकर आप हैरान भी होंगे और मोहित भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को और जानते हैं कैसे पत्थरों ने समय, मौसम और प्रकृति के हाथों आकार पाकर खुद में समेट लिया है करोड़ों सालों का इतिहास और एक अनकहा रहस्य। नंबर 1, केरक बोल्टन, दो पहाड़ों के बीच अटका हुआ चमत्कार। नॉर्वे के दक्षिण में मौजूद ल्यूसफ्योर्ड की गहराइयों में एक ऐसी चट्टान फंसी है जिसे देखकर हर इंसान का दिल दहल उठता है। इसे केरक बोल्टन कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लटकी हुई चट्टान। यह विशाल पत्थर लगभग 5 घन मीटर का है और करीब 15 टन वजन रखता है। हैरानी की बात यह है कि यह दो पहाड़ों की दरार में बिना किसी सहारे के फंसा हुआ है। इसके नीचे लगभग 984 मीटर गहरी खाई है और ऊपर से यह दृश्य इतना डरावना लगता है कि जो भी यहां पहुंचता है उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन फिर भी हजारों लोग हर साल इस जगह आते हैं सिर्फ इस चट्टान पर खड़े होकर एक तस्वीर लेने के लिए। कोई रेलिंग नहीं, कोई सुरक्षा दीवार नहीं, बस इंसान, पत्थर और नीचे मौत की गहराई। कहा जाता है कि जब बर्फ पिघलती है और हवा फूंकती है तब यह चट्टान हल्की सी कांपती है, मानो प्रकृति अब भी उसे कसकर पकड़े हुए हो। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर लगभग 50,000 साल पहले ग्लेशियरों की गति के दौरान दो पहाड़ों के बीच अटक गया था। उस समय जब मानव अफ्रीका से बाहर कदम रख रहा था तब यह चट्टान पहले से यहां मौजूद थी, स्थिर, अचल और अनोखी। केरक बोल्टन सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि यह धरती की शक्ति, समय की स्थिरता और प्रकृति की सटीकता का प्रतीक है। यहां खड़े होकर आपको एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति हमेशा एक कदम आगे रहती है। यही वजह है कि यह जगह अब रोमांच और डर का संगम बन चुकी है, जहां एक फोटो लेने के लिए लोग मौत को चुनौती दे देते हैं। नंबर 2, अल नस्ला रॉक, आधे में बंटा हुआ रहस्य। अरब के तपते रेगिस्तान में तबुक नामक शहर के पास एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसने भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों को उलझन में डाल दिया है। इसे अल नस्ला रॉक कहा जाता है, एक 10 मीटर ऊंची बलुआ पत्थर की चट्टान जो बीच से इतनी सटीकता के साथ दो हिस्सों में बटी हुई है कि लगता है मानो किसी ने लेजर से काट दिया हो। दोनों टुकड़े छोटे छोटे प्राकृतिक आधारों पर टिके हैं और इनके बीच की दरार सीधी, चिकनी और पूर्ण रूप से समानांतर है। वैज्ञानिकों के लिए यह दृश्य उतना ही रहस्यमयी है जितना आम लोगों के लिए चमत्कारिक। इस चट्टान का जिक्र सबसे पहले 1883 में फ्रांसीसी यात्री चार्ल्स ह्यूबर ने किया था, जिन्होंने इसके आसपास 4000 साल पुराने प्राचीन शिलालेख खोजे जिन पर जानवरों और मनुष्यों की आकृतियां बनी थीं। इन प्रतीकों ने यह सिद्ध किया कि यह इलाका ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में बसा हुआ था और मिस्र से लेकर दामिश्क तक की व्यापारिक यात्राएं इसी मार्ग से गुजरती थीं। पर असली सवाल अब भी वही है, आखिर इस पत्थर को इतनी सटीकता से किसने काटा? कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी प्राचीन मूर्तिकार का अधूरा काम है, जबकि कई लोग इसे किसी अलौकिक या एलियन तकनीक का परिणाम मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दरार प्राकृतिक भी हो सकती है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की भूवैज्ञानिक चेरी लुइस के अनुसार दरार का कारण फ्रीज थॉ प्रक्रिया है, यानी पानी जब पत्थर की छोटी दरारों में जमा होकर बार बार जमता और पिघलता है तो वर्षों बाद वह दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि पूरा पत्थर दो हिस्सों में बंट सकता है। यह प्रक्रिया हजारों नहीं
बल्कि लाखों वर्षों में घटित होती है। पर जब कोई व्यक्ति इस पत्थर को सामने से देखता है तो उसे यह प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि किसी मशीन का काम लगती है। अल नस्ला आज भी रेगिस्तान की शांत रेतों में खड़ा है, मानो यह साबित कर रहा हो कि प्रकृति के पास भी लेजर जैसी सटीकता हो सकती है और समय उसका सबसे बड़ा उपकरण है। नंबर 3, डेविल्स टॉवर, शैतान की मीनार जैसा रहस्य। अमेरिका के वायोमिंग राज्य में एक ऊंचा सीधा खड़ा हुआ पत्थर है जो देखने में किसी विशाल मीनार जैसा लगता है। इसे डेविल्स टॉवर कहा जाता है, यानी शैतान की मीनार। यह प्राकृतिक संरचना लगभग 265 मीटर ऊंची है और इसकी नींव का व्यास लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे जमीन से ऊपर खींच लिया हो। यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखीय विस्फोट का परिणाम है। उस समय धरती के भीतर से उबलता हुआ लावा ऊपर की ओर उठा, लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर जम गया। समय के साथ जब आसपास की मुलायम रेत पत्थर की परतें कट घिसकर मिट गईं, तो सिर्फ यह कठोर पत्थर की मीनार बची, और यही है डेविल्स टॉवर। इसके पत्थर की सतह पर बनी सीधी सीधी धारियां असल में उस ठंडे होते लावा की दरारें हैं, जो ज्यामितीय रूप से इतनी सुव्यवस्थित हैं कि किसी मानव निर्मित डिजाइन जैसी प्रतीत होती है। यही कारण है कि यह संरचना भूवैज्ञानिकों के साथ साथ कलाकारों और रहस्य प्रेमियों को भी समान रूप से आकर्षित करती है। स्थानीय अमेरिकी जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं। उनकी किंवदंती के अनुसार कई हजार साल पहले कुछ लड़कियां एक विशाल भालू से बचने के लिए भागी और धरती से प्रार्थना की। धरती ने करुणा दिखाई और ऊपर उठकर यह टॉवर बना दिया, जबकि भालू ने उसे पकड़ने की कोशिश में अपने पंजों से उस पर निशान बना दिए, और वही निशान आज भी उसकी दीवारों पर दिखाई देते हैं। विज्ञान इसे ठंडे हुए लावा का स्तंभ मानता है, पर प्राचीन लोग इसे देवताओं का निशान कहते थे। चाहे आप इसे ज्वालामुखी की देन माने या किसी कथा का प्रतीक, डेविल्स टॉवर यह जरूर सिखाता है कि हर रहस्य की अपनी कहानी होती है, और प्रकृति कभी कभी अपनी कहानियां ऐसे आकारों में गढ़ देती है जिन्हें देख इंसान सिर्फ हैरान ही रह जाए। नंबर 4, वेव रॉक, पत्थर में जमी हुई लहर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में पर्थ शहर से लगभग 350 किलोमीटर दूर एक ऐसी चट्टान है जो देखने में किसी समुद्री लहर जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह ठोस है। इसे वेव रॉक कहा जाता है और यह प्रकृति की सबसे अनोखी मूर्तियों में से एक है। लगभग 110 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची यह ग्रेनाइट की चट्टान ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने समुद्र की लहर को पल भर में पत्थर बना दिया हो। इसकी सतह इतनी चिकनी और वक्राकार है कि जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह वास्तव में किसी जमी हुई सुनहरी लहर जैसी चमक उठती है। वेव रॉक के रंग भी इसकी रहस्यमयता को बढ़ा देते हैं। कहीं यह हल्का पीला दिखता है, कहीं लाल और कहीं धूसर। यह सब प्राकृतिक खनिजों और जल के दीर्घकालिक संपर्क के कारण है, जिसने पत्थर की परतों में अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टान करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। जब यह क्षेत्र क्रीटेशियस काल में पानी के नीचे था, तब पानी ने ग्रेनाइट के मुलायम हिस्सों को धीरे धीरे घिस दिया और कठोर भागों को छोड़ दिया, जिससे यह वक्राकार आकृति बनी। बाद में धरती की प्लेटों की हलचल से यह सतह ऊपर उठी और हवा, बारिश तथा तापमान के उतार चढ़ाव ने इसकी अंतिम शक्ल तैयार की। लेकिन स्थानीय अबोरिजिन जनजातियों के अनुसार इसकी कहानी कुछ और है। उनकी मान्यता है कि यह आकृति रेनबो सरपेंट यानी विशाल इंद्रधनुषी सांप के शरीर का निशान है, जिसने एक समय पूरी पृथ्वी का पानी पी लिया था। कहते हैं जब वह सांप जमीन पर लौटा तो उसकी देह से यह आकृति बन गई। आज यह जगह न सिर्फ भूगोल के छात्रों के लिए बल्कि फोटोग्राफरों और पर्यटकों के लिए भी स्वर्ग है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और इस लहर के किनारे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। वेव रॉक यह याद दिलाता है कि प्रकृति कभी-कभी सबसे सुंदर मूर्तियां बिना किसी औजार के गढ़ देती है, सिर्फ समय, हवा और बारिश के स्पर्श से। नंबर 5, टोलटुंगा, पहाड़ की जीभ पर टिका रोमांच।
नॉर्वे के हार्डांगर क्षेत्र में बर्फ से ढकी घाटियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी अपनी जीभ बाहर निकालती हुई प्रतीत होती है। इस चट्टान को ट्रोलटुंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ट्रोल की जीभ। यह चट्टान पहाड़ से 700 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में बाहर निकली हुई है और नीचे एक झील फैली हुई है जो नीले आईने की तरह आसमान को प्रतिबिंबित करती है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी दानव ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी हो और वही पत्थर बन गई हो। लेकिन वास्तव में यह एक प्राकृतिक घटना है जो अंतिम हिमयुग के दौरान लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। उस समय जब विशाल ग्लेशियर इस क्षेत्र में फैले हुए थे तो बर्फ ने पर्वत की दरारों में प्रवेश किया। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण यह बर्फ बार बार जमी और पिघली, जिससे पर्वत की बाहरी परतें धीरे धीरे टूटकर गिरती गईं। अंततः एक हिस्सा मजबूत रह गया जो आज भी हवा में झूलता हुआ दिखता है। यही है ट्रोलटुंगा। यह चट्टान सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि मानव साहस की परीक्षा भी है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ट्रोलटुंगा तक पहुंचने के लिए 27 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें ठंड, ऊंचाई और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो वहां पहुंच जाते हैं उनके लिए यह अनुभव जीवन भर यादगार बन जाता है। इस पत्थर की सतह पर खड़े होकर जब नीचे झील का नीला पानी और दूर तक फैले पहाड़ दिखाई देते हैं तो इंसान को अपनी छोटी सी मौजूदगी का एहसास होता है। पिछले कुछ वर्षों में यह स्थान नॉर्वे का प्रतीक बन चुका है, जहां हर साल लाखों रोमांच प्रेमी आते हैं। भले ही यहां कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं और हवा के झोंके किसी भी पल संतुलन बिगाड़ सकते हैं, फिर भी लोग वहां जाकर तस्वीर खिंचवाना अपना सपना मानते हैं। ट्रोलटुंगा यह साबित करता है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, और उसकी गोद में जो लोग कदम रखते हैं वे डर और सुंदरता दोनों से एक साथ रूबरू होते हैं। नंबर 6, मातोबो हिल्स, जहां पत्थर बोलते हैं इतिहास की भाषा। अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश में फैली मातोबो हिल्स ऐसी जगह है जहां धरती के सबसे पुराने पत्थरों ने इतिहास, आस्था और समय तीनों को अपने भीतर कैद कर लिया है। यहाँ विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें एक दूसरे के ऊपर संतुलन बनाकर रखी हुई हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इन्हें बेहद नाप तोल कर सजाया हो। कुछ पत्थर इतने विशाल हैं कि लगता है जैसे जरा सी हवा चलने पर गिर पड़ेंगे, लेकिन लाखों सालों से वे उसी स्थिति में टिके हैं। यही है मातोबो का रहस्य, संतुलन का, स्थिरता का और रहस्यमयी प्राकृतिक गणित का। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले यह क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखीय इलाका था। जब लावा ठंडा हुआ तो उसने विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स बनाए। फिर लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और तापमान ने इन्हें तराशा और एक एक कर वे आश्चर्यजनक आकारों में बदल गए। कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह टिके हैं कि मानो किसी वास्तुकार ने इन्हें जानबूझकर संतुलित किया हो। पर यहां सिर्फ भूगोल नहीं, इतिहास भी जीवित है। मातोबो हिल्स में हजारों साल पुराने शिलाचित्र मिले हैं, जिनमें जानवरों और मनुष्यों की आकृतियां बनी हैं। ये चित्र स्टोन एज यानी पाषाण युग के समय के हैं और माना जाता है कि उस समय यह जगह आदिम मानवों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करती थी। इस क्षेत्र को आज यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। स्थानीय लोगों के लिए यह आज भी एक पवित्र स्थल है जहां पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के हर पत्थर में कोई कहानी छिपी है, किसी राजा की, किसी युद्ध की या किसी पुजारी की जिसने यहीं ध्यान लगाया था। जब सूर्य की किरणें इन चट्टानों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे पत्थर खुद सुनाई दे रहे हों, और जब रात में हवा चलती है तो उनका संतुलन टूटे बिना वे एक अजीब सी ध्वनि निकालते हैं, जैसे कोई प्राचीन गीत गा रहे हों। मातोबो हिल्स हमें याद दिलाती है कि पत्थर सिर्फ जड़ वस्तुएं नहीं बल्कि समय के साक्षी हैं, जिन्होंने सभ्यता का जन्म देखा, इंसान का विकास देखा और अब भी चुपचाप खड़े हैं, मानो कह रहे हों, हम थे, हम हैं और तुम्हारे बाद भी रहेंगे। नंबर 7, जायंट्स कॉजवे। जब लावा बना देवताओं की सीढ़ी, उत्तरी आयरलैंड के एंट्रिम तट पर स्थित यह जगह किसी कल्पना से कम नहीं लगती।
हजारों पत्थर के स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे खड़े हैं जैसे धरती से सीढ़ियां निकलकर सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर रही हों। इस अद्भुत संरचना को जायंट्स कॉजवे यानी दैत्य की राह कहा जाता है। यहाँ लगभग 40,000 हेक्सागोनल षटभुज आकार के पत्थर के स्तंभ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ 12 मीटर तक ऊंचे हैं। यह पूरा क्षेत्र देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल देवता ने समुद्र पर चलने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बना दी हों। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5 करोड़ साल पहले यहां एक शक्तिशाली ज्वालामुखी फटा था। जब पिघला हुआ लावा बाहर आया और धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें दरारें बनने लगी। इन दरारों ने ज्यामितीय आकार ग्रहण कर लिया और लावा के सिकुड़ने से ये चट्टानी स्तंभ बन गए। यह वही प्रक्रिया है जो आज भी किसी कीचड़ या मिट्टी के सूखने पर छोटे छोटे दरारों के रूप में दिखाई देती है। बस अंतर यह है कि यहाँ यह प्रक्रिया लावा के साथ हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या से अलग इस जगह की एक लोक कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक आयरिश दैत्य फिन मैकूल ने यह सीढ़ियां स्कॉटलैंड पहुंचने के लिए बनाई थी ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी दैत्य बेनांडर से मुकाबला कर सके। पर जब उसने देखा कि बेनांडर उससे कहीं विशाल है तो वह डर गया और भाग गया। उसकी पत्नी ने बुद्धिमानी से फिन को बच्चे के रूप में छिपा दिया। जब स्कॉटिश दैत्य उसे देखने आया और बच्चे को इतना बड़ा देखकर घबरा गया तो उसने समझा कि यदि बच्चा इतना बड़ा है तो पिता कितना भयानक होगा। वह डरकर भाग गया और अपने पीछे की सीढ़ियां तोड़ दी और यही आज की जायंट्स कॉजवे है। चाहे विज्ञान हो या किंवदंती, इस जगह की भव्यता दोनों को जोड़ देती है। समुद्र की लहरें जब इन पत्थरों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद एक प्राचीन संगीत बजा रही हो। हर पत्थर, हर स्तंभ मानो समय की भाषा में कह रहा हो। यहां प्रकृति ने देवताओं के कदमों के निशान छोड़े हैं। नंबर 8, एलिफेंट रॉक। जब पत्थर ने धारण कर ली हाथी की आकृति, अमेरिका के नेवाड़ा राज्य में स्थित वैली ऑफ फायर यानी आग की घाटी में एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार मौजूद है जो देखने में किसी मूर्तिकार की रचना जैसा लगता है। इसे एलिफेंट रॉक कहा जाता है क्योंकि यह बिल्कुल एक झुके हुए हाथी जैसा दिखता है। उसकी सूंड जमीन को छूती हुई और उसका सिर मानो हवा में झूल रहा हो। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस चट्टान को किसी इंसान ने नहीं तराशा, बल्कि यह पूरी तरह प्राकृतिक है। लगभग 15 करोड़ साल पहले जब यह इलाका विशाल रेत के टीलों से ढका था, तब हवा और रेत की संयुक्त शक्ति ने धीरे धीरे इन टीलों को सख्त पत्थर में बदल दिया। इन पत्थरों में मौजूद लौह तत्व ने इन्हें लाल, नारंगी और सुनहरे रंग दिए जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमकते हैं। इसी वजह से इस इलाके को वैली ऑफ फायर कहा गया। लाखों सालों तक चली हवा और बारिश ने इन सख्त पत्थरों को घिसते हुए ऐसा आकार दिया कि उनमें से एक ने हाथी की रूपरेखा धारण कर ली। यह आकृति इतनी सटीक है कि दूर से देखने पर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक चट्टान है। एलिफेंट रॉक के आसपास कई और विचित्र संरचनाएं हैं, मेहराबें, खंभे और तराशे हुए स्तंभ, जो सभी इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ की हर चट्टान मानो यह दर्शाती है कि हवा और समय भी किसी कलाकार से कम नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस घाटी में प्राचीन मानवों द्वारा बनाए गए पेट्रोग्लिफ्स, शिलाचित्र भी पाए गए हैं जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। इनमें जानवरों और रहस्यमयी प्रतीकों के चित्र खुदे हुए हैं जो इस जगह की ऐतिहासिक महत्ता को और गहरा बना देते हैं। सूरज ढलते समय जब एलिफेंट रॉक लालिमा में चमकता है तो लगता है मानो कोई जीवित हाथी पत्थर में बदल गया हो और सदियों से वहीं खड़ा धरती की कहानी सुन रहा हो। नेवाड़ा की इस घाटी में एलिफेंट रॉक हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास कल्पना की कोई सीमा नहीं। वह पत्थर को भी जीवन देने की क्षमता रखती है, बस उसे देखने वाली आंख चाहिए जो उस जीवन को पहचान सके। नंबर 9, सिंगडेबेमाराहा, पत्थरों का जंगल। मेडागास्कर द्वीप के पश्चिमी भाग में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है मानो धरती पर किसी ने चट्टानों का एक विशाल जंगल उगा दिया हो। इस जगह का नाम है सिंगडेबेमाराहा, एक यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल, जिसे स्थानीय लोग पत्थरों का जंगल कहते हैं। यहाँ जमीन से निकलते हुए नुकीले पत्थर इतने घने और ऊंचे हैं कि उनके बीच चलना लगभग असंभव है। यह इलाका नुकीली चूना पत्थर की संरचनाओं से बना है, जिन्हें कार्स्ट कहा जाता है, और ये लाखों वर्षों से हवा, बारिश और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण तराशे गए हैं। ऊपर से देखने पर यह क्षेत्र किसी धारदार ब्लेड के समुद्र जैसा दिखता है, जहां हर पत्थर ऊपर की ओर उठी तलवार जैसा प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पहले यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। जब पानी धीरे धीरे पीछे हटा तो चूना पत्थर की परतें खुल गईं और बारिश के अम्लीय प्रभाव से धीरे धीरे गलती चली गई, जिससे ये खड़ी नुकीली आकृतियां बन गई। समय के साथ यह पूरा इलाका एक मिनरल फॉरेस्ट यानी खनिजों का जंगल बन गया। यहाँ चलना इतना कठिन है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष जूते, रस्सियां और उपकरणों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जरा सी चूक से ये पत्थर शरीर को घायल कर सकते हैं। लेकिन कठिन रास्तों के बावजूद यह जगह पृथ्वी के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में गिनी जाती है। यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी अनोखा है, क्योंकि इंसान यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। इसलिए यह जगह कई दुर्लभ जानवरों का घर बन चुकी है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं मेडागास्कर के लंगूर, जिन्हें इंद्री कहा जाता है। इन पत्थरों की गहराइयों में कई रहस्य छिपे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संरचनाएं किसी प्राचीन ज्वालामुखीय या भूकंपीय हलचल का परिणाम है, तो कुछ का मानना है कि यह पृथ्वी की सबसे परिपूर्ण प्राकृतिक मूर्तिकला है। जब सूरज की किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं, तो पूरा जंगल चांदी जैसा चमक उठता है और शाम को वही पत्थर अंधकार में किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराते हैं। सिंगडे बेमाराहा इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति केवल जीवन नहीं रचती, वह चट्टानों में भी रहस्य, डर और सौंदर्य को एक साथ गूंथ सकती है। नंबर 10, कुम्माकिवी, हवा में संतुलित चमत्कार। फिनलैंड के दक्षिण पूर्वी घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देखकर हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। यहाँ एक विशाल पत्थर है जो बिना किसी सहारे के दूसरी चिकनी चट्टान के ऊपर बिल्कुल संतुलन में रखा हुआ है। इसे कुम्माकिवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अजीब पत्थर। यह पत्थर लगभग 500 टन वजनी है और 5 मीटर ऊंचा है, लेकिन फिर भी सदियों से उसी जगह टिका हुआ है, जैसे किसी ने उसे ध्यान से रख दिया हो। नीचे की चट्टान पूरी तरह समतल है और ऊपर रखा यह विशाल पत्थर हल्की हवा में झूमता हुआ भी नहीं लगता। कोई यह समझ नहीं पाता कि यह गिरता क्यों नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चमत्कार लगभग 12,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान हुआ था, जब ग्लेशियर पिघलते समय अपने साथ विशाल चट्टानें घसीट लाए थे। जब बर्फ पिघली तो इन पत्थरों में से एक नीचे की चट्टान पर आकर इस सटीक स्थिति में टिक गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी चट्टान इतने संतुलन से कैसे टिक सकती है कि हजारों सालों तक कोई भूकंप या तूफान भी उसे गिरा नहीं सका। स्थानीय लोगों के पास इसका अपना उत्तर है। उनका विश्वास है कि यह पत्थर किसी प्राचीन आत्मा या देवता का प्रतीक है, जिसने इसे यहां रखा ताकि लोग उसकी शक्ति को याद रखें। कई लोग इसे पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि यह पत्थर तब तक नहीं गिरेगा जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता। आज यह स्थान भूवैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो भी यहां आता है वह इस पत्थर के नीचे खड़े होकर खुद को प्रकृति की उस अनदेखी शक्ति के सामने नतमस्तक महसूस करता है। कुम्माकिवी हमें सिखाता है कि कभी कभी प्रकृति सबसे असंभव संतुलन को भी वास्तविकता बना देती है, बस हमें उसे समझने की नजर चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपने देखा कि किस तरह हमारी धरती पत्थरों, पहाड़ों और चट्टानों के रूप में अपने रहस्यों को सहेजे हुए है। कहीं 2 पहाड़ों के बीच अटका एक पत्थर, कहीं समय से तराशी गई लहर, तो कहीं संतुलन में खड़ा एक पत्थर जो गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती देता है। यह सब हमें यह एहसास कराता है कि हमारी पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत कलाकार है जो करोड़ों वर्षों से अपनी कला में मग्न है। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों से भरे सफर लाते रहें।